मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो जो है ये है मेरा क्लास 12th लेसन सेकेंड और जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस लेसन में मैंने आपको कुछ टॉपिक आपको बताया है और मेरा जो लास्ट टॉपिक था इस लेसन का इस वीडियो से पहले वो था आपका पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके बारे में जान लिया। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होगा हम लोग का टॉपिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं नया जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। तो मैं इसी आशा के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए हम लोग आज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन टॉपिक को स्टडी करें। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो इसमें मैं आपको बता दूं इन फ्लावरिंग प्लांट्स for pollination mainly two types of agents involved. The first is abiotic, and second is biotic, तो आपके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आपका पॉलिनेशन होता है बेटा वो होता है टू एजेंट्स के हेल्प से। जो फर्स्ट एजेंट होता है वो होता है आपका बेटा एबायोटिक और सेकंड जो एजेंट होता है वो आपका होता है बायोटिक। तो एबायोटिक में जो इंक्लूडिंग एजेंट होता है वो आपका होता है वाटर एंड विंड। एबायोटिक में जो एजेंट इंक्लूड किए जाते हैं बेटा वो होते हैं वाटर और विंड को, और बायोटिक में हमारे जो एजेंट इंक्लूड किए गए हैं वो होते हैं आपके इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बी, ये सभी मेंबर्स जो होते हैं इंसेक्ट के इंक्लूडिंग मेंबर जो होते हैं ये आपके इन्वॉल्व होते हैं किसमें बेटा, तो पॉलिनेशन में। तो बायोटिक में आपके इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बी होगा, और आपके एबायोटिक में हो जाएगा वाटर एंड विंड। तो चलिए हम इनके बारे में आगे डिस्कस करें। तो फर्स्टली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एबायोटिक एजेंट के बारे में। तो एबायोटिक एजेंट में जो प्लांट होता है उसके पास एडाप्टेशन होता है, एडाप्टेशन इन प्लांट्स फॉर पॉलिनेशन। तो फर्स्ट
वाटर तो बताएंगे इन एक्वेटिक प्लांट pollen is covered by mucilaginous covering। तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें जो पोलन होता है वो किससे कवर्ड होता है बेटा? म्यूसिलेजिनस कवरिंग से, जिससे आपके पोलन में वाटर मोर अमाउंट में स्टोर न होकर आपके पोलन को डिस्ट्रॉय करने से जो म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है वो आपकी प्रोटेक्ट भी करती है और साथ में आपके पोलन को बचाने का काम करती है, ठीक ना। तो डिफरेंट केमिकल से आपकी ये म्यूसिलेजिनस की कवरिंग जो होती है ये प्रोटेक्ट करती है आपके पोलन को। तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें जो पोलन होते हैं उनके सराउंडेड म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। अब हम जानेंगे कौन से प्लांट हैं जिनमें ऐसा होता है, कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जो प्लांट आएगा बेटा वो होगा आपका हाइड्रिला वेलिसनेरिया। ये सभी प्लांट और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें आपके वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ये वाटर के इंक्लूडिंग हो गया। अब इसके बाद हम लोग विंड के थ्रू जानेंगे। विंड सेकेंड हो जाएगा आपके एबायोटिक में, वो है विंड। और विंड इंक्लूडिंग those plants in which pollination takes place through wind following adaptation occur। First is pollen और पोलन जो होता है वो आपका होता है लाइट। सेकेंड इज एंथर, और एंथर जो होता है वो होता है वेल एक्सपोज। इसके बाद आपका जो फ्लावर होता है वो आपका लार्ज एंड फेदरी। और इसके साथ जो स्टिग्मा होता है वो होता है आपका स्टिकी। तो आपके विंड के थ्रू जिन प्लांट पे पॉलिनेशन होता है बेटा उसके लिए आपका जो एडाप्टेशन प्लांट में होता है वो फर्स्टली पोलन जो होता है आपका लाइट होता है। इसके बाद एंथर जो होता है वो वेल एक्सपोज होता है। फ्लावर जो होता है लार्ज और साथ में फेदरी होता है। और स्टिग्मा जो होता है वो आपका स्टिकी होता है, जिससे पोलन जो होता है विंड के थ्रू विंड एजेंट के थ्रू जब आता है तो स्टिग्मा पर वो जैसे ही फॉलन होता है वहां पर स्टिकी होने का अटैच हो जाता है और उसके बाद पॉलिनेशन होता है। तो ये हो गया इनका एग्जाम्पल। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल
इसमें एग्जाम्पल दिया जाएगा आपका जो प्लांट को होगा कॉटन एंड डेट फॉर्म। ये प्लांट में आपके विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए क्या नीड होती है या क्या एडॉप्टेशन होता है। तो चलिए क्लियर हो गया आपको ना। इसके बाद इंसेक्ट, इसके बाद हमारा होगा इंसेक्ट। और इंसेक्ट के लिए बताएंगे दोज प्लांट्स इन विच पॉलिनेशन occur through insect following adaptation found and the adaptation is in flower। और फ्लावर में एडाप्टेशन क्या होता है कि आपका फ्लावर कंटेन नेक्टर। और फ्लावर के पास क्या होते हैं, नेक्टर होते हैं। और इसके साथ साथ आपका फ्लावर जो होता है वो आपका कलरफुल होता है, कलरफुल होना चाहिए। और उसके साथ साथ फ्रेग्रेंट होना चाहिए। आप इसको देख सकते हो, फ्रेग्रेंट होना चाहिए जिससे आपका पॉलिनेशन होता है। तो इसको आप देख लीजिए। तो ये फ्लावर का एडाप्टेशन होता है। इसके साथ पॉलन ग्रेन जो होता है वो आपका स्टिकी होता है। और साथ में जो स्टिग्मा होता है वो भी आपका स्टिग्मा जो होता है वो भी आपका स्टिकी होता है। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपके फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन आपके इंसेक्ट के बॉडी से अटैच होते हुए अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर जाकर फीमेल पार्ट पर जो स्टिग्मा होता है उस पर स्टिकी होने का अटैच हो जाते हैं। और स्टिग्मा के स्टिकी होने का वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और आपका पॉलिनेशन हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक बार इसको रिवीजन ट्रीटमेंट बता दे रहा हूँ। Those plant in which pollination occur through insect, आपके वे सभी प्लांट जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के हेल्प से होता है उनमें ये एडाप्टेशन मिलता है। और जिसमें से फर्स्टली फ्लावर में जो एडाप्टेशन होता है वो होता है फ्लावर जो होता है उसके पास नेक्टर होता है जिसके लिए आपके इंसेक्ट फ्लावर के पास आते हैं। इसके साथ फ्लावर कलरफुल होता है जिसके स्मेल से भी इंसेक्ट कलरफुल होने के कारण, सॉरी स्मेल नहीं, उसके कलरफुल होने के कारण उनको देखकर प्लांट जो इंसेक्ट होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। और साथ में फ्रेगनेंस होने के कारण उसकी स्मेल से भी आपके इंसेक्ट प्लांट के पास आते हैं, फ्लावर के पास आते हैं और उसके बाद आपका पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो उसके बारे में कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।
तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस आउटब्रीडिंग डिवाइस तो बताओगे दिस डिवाइस in plants is useful for cross pollination and prevent to self pollination prevent to self pollination। तो आपका जो आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है वो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्यों इसका यूज होता है, क्या ये बेनिफिट करता है। तो बेनिफिट ये होता है आपका कि यह डिवाइस फर्स्टली यूजफुल होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और किसके लिए, किससे प्रिवेंट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका बेनिफिट ये होता है जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, मतलब अगर कोई कैरेक्टर है किसी प्लांट में वो डिफेक्टिव है और वो अगर प्लांट टू प्लांट मतलब रेगुलर अनदर प्लांट जो न्यू फॉर्म हो रहे हैं उनमें जाएगा तो श्योर है कि वो प्लांट को उसके प्रोडक्शन को रोकने लगेगा। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इससे बेनिफिट होता है कि हम डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स, डिफरेंट वेराइटी के सीड को ऑब्टेन करके और गुड क्वालिटी के प्लांट्स, जिससे हमें गुड क्वालिटी के फूड ग्रेन्स भी हमें मिलते हैं और प्लांट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए आपका जो प्लांट में डिवाइसेस यूज होता है उस डिवाइसेस का नेम होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और इस डिवाइसेस के लिए प्लांट में कुछ फ्लावर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो प्रिवेंट करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल में आपके पॉलन जो एंथर पोर्शन होता है और स्टिग्मा पोर्शन का ये डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट प्लेसेस पे होने पर आपका जो चांसेस होता है पॉलिनेशन का वो थोड़ा सा कम होता है। तो ऐसा अगर शो होता है तो किसको शो करता है बेटा, वो आपको शो करता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को। तो इसके बारे में और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने अभी तक जितना भी आपको बताया वो क्लियरली समझ में आया होगा। मैं इसी आशा के साथ अपने वीडियो को, अपने इस टॉपिक को यहीं पर रोकता हूं। ओके, थैंक यू।